बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती रही और इंडिया उसको स्पॉन्सर करता रहा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और एहरार जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो वहां बैठ के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करती रही, लेकिन उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया, बल्कि ये तासुर कायम किया गया जिसमें हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है एफएटीएफ के बारे में। जी हां दोस्तों, हम सबको पता है कि पाकिस्तान कई सालों से एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है और निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। दरअसल एक तलवार ये भी है पाकिस्तान के सिर पे कि वो ग्रे लिस्ट से तो बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ब्लैक लिस्ट में भी शामिल हो सकता है। और अगर ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गया तो बहुत सारे और सैंक्शंस उस पर लागू हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर भी पाकिस्तान का जो भारत के प्रति जो नफरत है वो कम नहीं हो रही है। दरअसल सिचुएशन ऐसी है कि एलओसी पे भी गर्माहट रहती है, भारत के अंदर भी, मतलब कि कश्मीर के अंदर भी टेररिस्ट अटैक होने की संभावना बनी रहती है। और अगर मान लीजिए कि आने वाले दिनों में अगर भारत के अंदर कोई अटैक हो गया तो फिर इसकी पूरी की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। अब देखना सिचुएशन ये है कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है या फिर ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। ये आने वाली एफएटीएफ की मीटिंग में पता चल सकता है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। फरवरी को फैक्टफ बैठेगी और बैठ के ये तय करेगी कि पाकिस्तान को आया ग्रे लिस्ट में रखना है या पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में शामिल करना है या खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना है। एफएटीएफ मेरी नजर में एक कोर्सिव टूल के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है और पाकिस्तान को किसी खास मकासद के लिए अंडर प्रेशर रखने के लिए ये इनको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अगर आप देखें तो यमन और सीरिया की सिचुएशन का पाकिस्तान के साथ क्या कंपैरिजन है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है ऐसा दहशतगर्दी का या ट्रांजैक्शन का या टेररिस्ट फंडिंग का जो अफगानिस्तान में नहीं हो रहा। लेकिन अफगानिस्तान तो ग्रे लिस्ट में नहीं है, वो तो ब्लैक लिस्ट में नहीं है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। तो ये मैं समझता हूं कि ये कोर्सिव टूल के तौर पे इस इंस्टीट्यूशन को यूज किया जा रहा है जो पाकिस्तान ने ऑप्ट किया है इसकी मेंबरशिप के लिए। सर इसके तो अब कौन से रीजन हो सकते हैं जो इसको कोर्सिव टूल के तौर पे यूज कर रहे हैं, अगर आप निशानदेही करें। देखें, पहली बात तो यह है कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट है हमारी मईशत के ऊपर, हमारी इंटरनेशनल जो क्रेडिबिलिटी है, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी हमारी उस स्टैंडिंग पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट है। फिर जो ट्रांजैक्शंस हैं इंटरनेशनल उनके ऊपर और जो हमारी लोन के लिए क्रेडिबिलिटी है आईएमएफ से और बाकी इंटरनेशनल जो डोनर इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर जो हमारी क्रेडिबिलिटी और स्टैंडिंग है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है अगर खुदा ना खास्ता हम ब्लैक लिस्ट होते हैं तो ग्रे लिस्ट में रखना, वॉच लिस्ट पे रखना पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में जब ये रखा गया था तो उस वक्त मकसद था पाकिस्तान से ज्यादा ताउन हासिल करना। अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, जो अमेरिकन लेड कोलिशन फोर्सेस के मकासद थे उनके हुसूल के लिए तालिबान को प्रेशर में रख के, तालिबान को प्रेशराइज करके या उनको कन्विंस करके डायलॉग टेबल तक लाना और उनको मसले के हल की तरफ लेके जाना। ये मिसअंडरस्टैंड किया गया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान शायद उनकी मुआवनत कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती रही और इंडिया उसको स्पॉन्सर करता रहा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और एहरार जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो वहां बैठ के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करती रही, लेकिन उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया, बल्कि ये तासुर कायम किया गया जिसमें हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और खुद अमेरिकन लेड कोलिशन के जो जनरल्स थे यहाँ पे वो भी ये बिलीव करते थे कि शायद पाकिस्तान से उनकी फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान में उनको सेंचुरीज प्रोवाइड की जा रही हैं, पाकिस्तान तालिबान की सपोर्ट कर रहा है या वो जो रेजिस्टेंस फोर्सेस थी पाकिस्तान उनकी सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। ये मेरी जाती राय है, उनको कोर्सिव टूल के तौर पे इस इंस्टीट्यूशन को यूज किया गया। अब लेकिन सर जब पाकिस्तान ने इसको लेजिटिमेट इदारा मानते हुए या जो वो कह रहे हैं उसी बात को मानते हुए 27 पॉइंट्स दिए गए, 21 पॉइंट्स पे अमल हो गया, 6 के ऊपर अमल जारी है, 22 को रिव्यू बैठेगा और वो तय करेगा क्या करना है और क्या नहीं करना।
ये बताएं कि पाकिस्तान ने इंटरनली बहुत सारी कोशिशें की जिसके अंदर उसने बहुत सारी बैंड आउटफिट्स के ऊपर बहुत एक्टिव हुआ, कुछ गिरफ्तारियां हमने देखा कि अमल में आई और बहुत सारे ऐसे दहशतगर्दाना जो इंसर्जेंसीज मुल्क के अंदर मसले मसाइल थे उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव हैं। वज़ीरिस्तान के ऊपर हमने खबर देखी, आज सुबह 8 बजे के करीब वाक़या हुआ कि दहशतगर्दों को मारा गया। सो वी आर एक्टिव, हम इस चीज़ को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ से वो रिस्पॉन्स इंटरनली नहीं आ पा रहा जो आना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंटरनल रिस्पांस में कोई कमी नहीं है, स्टेट रिस्पांस में कोई कमी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस और रिजॉल्व में कोई कमी नहीं है। बल्कि हमने जिस तरीके से दहशतगर्दी को मुल्क के अंदर फाइट किया और जो अभी भी आपने निशानदेही कर दी कि वो आउटफिट्स जिनके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियां थी या हाफिज सईद वगैरह जिनके ऊपर अमेरिका ने कुछ हेड मनी भी लगाई हुई थी, उन लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनको सजा भी दी गई अदालतों से। तो जब ये सारा कुछ पाकिस्तान कर चुका है और जितना पाकिस्तान इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता था उतना इस्तेमाल करके हमने तालिबान को अमेरिका के साथ टेबल पर बिठाने में, डायलॉग में शिरकत के लिए जो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते थे वो किया। क्योंकि पाकिस्तान इस बात पे कन्विंस्ड है और हमारी ये ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, क्योंकि अफगानिस्तान के अमन में हमारे फवायद हैं। एक तो ये रेफ्यूजीज वापस चले जाएंगे, फिर अफगानिस्तान का ट्रेड हमारे जरिए शुरू हो जाएगा और एक अमन की फिजा। और वो दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही हैं अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, वो वहां बैठ के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं कर सकेंगे। तो इसमें तो ऑल प्लसेज हैं। पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि अफगानिस्तान में अमन कायम ना हो? लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद अभी तक मुझे लगता यह है कि हमें तमाम तर इकदाम उठाने के बावजूद शायद कुछ अरसा मजीद ऑब्जर्वेशन लिस्ट पे रखा जाए या ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। क्योंकि अब जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई है अमेरिका में, उनके इरादे अफगानिस्तान से निकलने के बारे में, उस एग्रीमेंट को अमली जामा पहनाने के बारे में, मई तक अपना विड्रॉल कंप्लीट करने के बारे में वो रिकंसिडर कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज को। अगर उन्होंने मजीद वहां ठहरने का इरादा कर लिया। जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें ऐड ये करना चाह रहा था कि ये तो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल है जो बनी और पाकिस्तान इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपने इससे पहले जिक्र किया इंडिया का। इंडिया के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमने रिसेंट पास्ट के अंदर देखी कि वो सामने आई और इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हुआ। वो अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हो जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस इंडिया से लीक हुई, या वो डिसइन्फो लैब हो जो यूरोपीय यूनियन की डिसइन्फो लैब ने जो बहुत सारे रिवील किए, रिवीलेशन हमारे सामने आए। वो ज़ाहिर है इन दोनों चीज़ों में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। तो दुनिया के सामने तो पाकिस्तान को रुसवा करने की जो इंडिया की कोशिश है वो तो हम देख रहे हैं कि गुजरते दिन के साथ भारत खुद ही एक्सपोज होता चला जा रहा है। ये बताइए कि भारत कितना ईगर है कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल सके और वो ऑन ग्राउंड ऑपरेशनली किस किस किस्म की कार्रवाइयां कर रहा है या कर सकता है? देखिए, ऑन ग्राउंड वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो चाहेगा कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, लेकिन वो दुनिया को कोई ऐसे शवाहिद पेश नहीं कर सका जो कश्मीर के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर हम किसी किस्म की मुदाखलत कर रहे हो या किसी किस्म की जो वहां के अंदर जो तंजीमें, अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, या इवन कश्मीर के अंदर हम किसी किस्म की सपोर्ट कर रहे हो, फिजिकल वेपन्स की सूरत में, अफराद की सूरत में उनको असिस्ट कर रहे हो। तो जब उसके पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है तो हिंदुस्तान बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है हमें मलाइन करने में। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को क्यों नहीं रखा व्हाइट लिस्ट में डाला जाएगा, जो मेरी एप्रीहेंशन है, मैं उसकी बात कर रहा था कि अगर जो बाइडेन का इरादा बदलता है, अगर पेंटागन और CIA का इरादा बदलता है, कोलिशन लेड फोर्सेस ये तय करती हैं कि हमने अफगानिस्तान में रहना है, तालिबान को मौजूदा सेटअप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि 27 से 28 ऐसी आइटमें थी जिसमें से 21 से 22 आइटमों पे काम किया गया है। मतलब कि पाकिस्तान मान रहा है कि उनमें कुछ गलतियां थी, कुछ 26, 27, 28 गलतियां थी जिसकी लिस्ट पाकिस्तान को सौंपी गई थी बाय FATF और उस पर पाकिस्तान ने काम भी किया है। और साथ में ये भी रोना रो रहा है कि भाई मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान को यहाँ पे काउंट किया जाता है तो फिर भी भारत को भी काउंट करना चाहिए। भारत को ऐसी लिस्ट दी नहीं गई है कि भाई भारत को इन सारी सिचुएशन को सुधारना पड़ेगा,
क्योंकि भारत के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती है, क्योंकि भारत के अंदर टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।